असला आपने कहा अल्डिहाइड और कीटोन के बाद अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको देख रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर ऑलरेडी उस पे ग्रुप पे मौजूद है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। मैं उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो अभी हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, आर के साथ एक हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ये पूरा हिस्सा कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई कि जब ओ एच की जगह अगर एक्स आ गया, क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये एसिड हैलाइड कहलाते हैं। अगर ये हिस्सा आ गया तो एनहाइड्राइड कहलाते हैं। ओ आर आ गया तो ईस्टर कहलाते हैं। अमाइड, थायोस्टर, एसाइल फॉस्फेट, नाइट्राइल। नाइट्राइल में ओ एच तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी डेरिवेटिव जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, इसलिए नाइट्राइल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही तस्वुर किया जाता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इसमें हम डिटेल कार्बोक्सिलिक एसिड की देखेंगे, और ईस्टर की अलग से मैंने प्रेजेंटेशन दी हुई है, तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। लेकिन इसमें बुनियादी चीज समझने की कि ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है, और नेचर में बहुत हमें मिलते हैं। अच्छा, नेमिंग नेमिंग का वही बहुत आसान तरीका है कि जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को नाम देंगे, और सी डबल एच ऑलवेज ये वाला कार्बन वन होगा। जैसे एक, दो, तीन, तीन कार्बन है प्रोपेन और ओइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। अच्छा, दूसरे एग्जांपल में देखें, पांच कार्बन की चेन है, पहले पे सी डबल एच आ गया, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथे पर मिथाइल ग्रुप आ गया, और पांच, फोर मिथाइल, पांच कार्बन की वजह से पेंटेन और ओइक एसिड, फोर मिथाइल पेंटानोइक एसिड। अच्छा, अगले एग्जांपल देखिए कि अब इसमें दो सी डबल एच लगे, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा, दो सी डबल एच। तो जहां से ग्रुप करीब पड़ रहा है, जैसे वन टू थ्री, ये करीब पड़ रहा है, यहाँ से देखें तो वन टू थ्री दोनों तरफ से करीब है। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा ग्रुप इथाइल है, तो इसलिए यहाँ से नंबरिंग होगी। ठीक है, बड़े ग्रुप को प्रेफरेंस करते हैं, इथाइल और मिथाइल बाद में। अच्छा, अब नंबरिंग वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट नंबरिंग होगी। थ्री पोजीशन पर इथाइल है, सिक्स पर मिथाइल, आठ कार्बन की चेन है ऑक्टेन। अब चूंकि दो आ गए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाइओइक एसिड, थ्री इथाइल सिक्स मिथाइल ऑक्टेन, डाइओइक एसिड। अच्छा, अल्टरनेटिव नेम्स कुछ कंपाउंड जैसे साइक्लिक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो छह कार्बन की एक चेन है, लेकिन ये साइक्लिक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। पहली पोजीशन पर सी डबल एच लगा हुआ है, और फोर पोजीशन पर ओ एच लगा हुआ है। अब ओ एच जो है वो ऊपर की तरफ है, डैश लाइन ऊपर की तरफ, और ये वाली डैश लाइन जो स्मॉल डैश लाइन है जिसमें डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन। अब ये इनको दोनों को देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, इस बुनियाद पर इसको ट्रांस कह दिया गया। तो आपको पता है कि साइक्लिक कंपाउंड्स में ट्रांस हो गया, और यानी ओ एच रिंग के ऊपर है और सी डबल एच रिंग के नीचे, या ये रिंग के नीचे और दूसरा रिंग के ऊपर, तो एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से ट्रांस। फोर पोजीशन पर ओएच लगा है तो फोर हाइड्रोक्सी, छह कार्बन की चेन है और साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन, और फिर सी डबल एच कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आमतौर पर साइक्लिक जो ग्रुप होते हैं उसमें फिर हम ये करते हैं कि इसकी चेन को हम काउंट कर लेते हैं, अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसको नंबरिंग करती, और अगर कोई ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है सिस या ट्रांस है, तो सिस या ट्रांस लिख दिया, पोजीशन बता दी। ट्रांस फोर पोजीशन पर OH, फोर हाइड्रोक्सी, साइक्लो छः है तो हेक्सेन और कार्बोक्सिल। इसी तरह वन पोजीशन पर सी डबल एच है और वन पे डबल बॉन्ड, तो वन साइक्लोपेंटीन, वन पे डबल बॉन्ड किया था, वन पे डबल बॉन्ड, और पांच कार्बन की रिंग है, वन साइक्लोपेंटीन। ठीक है, और सी डबल एच की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड, वन साइक्लोपेंटीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब दूसरी चीज कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है
इनकी अक्रेंस और प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये नेचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में होता है। सिरका हम जानते हैं एसिटिक एसिड होता है, और इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। किस तरह? जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। अब दूसरा जो है CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, अगर इन दोनों को देखें, इस ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा कर लेता है, और ये हाइड्रोजन इस दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, तो इस मॉलिक्यूल जो कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, हम कहते हैं कि आपकी डायमर की सूरत में आ गई। तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, जिसकी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। इसी वजह से इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो एसिटिक एसिड है वो हमें लिक्विड हालत में नहीं मिलता, बल्कि सॉलिड हालत में होता है, और फिर उसको हम पानी में डिजोल्व करके लिक्विड हालत में ले आते हैं। अच्छा, अब इसकी एसिडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि एसिड जो है उनकी तेजाबियत, एसिड्स की एसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एसिड किस तरह से एसिडिक हो जाता है, हमें पता है कि कोई भी जो एसिड है जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो H3 पॉजिटिव आइन बनाता है, यानी H पॉजिटिव आइन देता है, तो पानी के साथ मिलकर H3 वो पॉजिटिव आइन बन जाता है। यहाँ पर आप देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वाटर के साथ मिलाया, H इसके साथ मिलकर उसने बना लिया H3O पॉजिटिव, और O अलग हो गया, तो ये कहलाता है कार्बोक्सिलेट आयन। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। हमें पता है कोई भी चीज़ जो H पॉजिटिव आयन दे तो एसिड कहलाता है। अब इसकी जो इस पूरे रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम Ka कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला। प्रोडक्ट में हमारे पास RCO2 H3O पॉजिटिव ये लिख दिया, और रिएक्टेंट में RCO2 एसिटिक एसिड। वाटर यहाँ पे नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि वाटर जो है चूंकि आमतौर पर सॉल्वेंट होता है, ज़्यादा मकदार में होता है, इसलिए आमतौर पर उसको नहीं लिखा। तो इस तरीके से अगर हमें इसकी कंसंट्रेशन मालूम हो, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मालूम हो, और RCO2 की कंसंट्रेशन मालूम हो, तो हम Ka निकाल लेते हैं। और फिर जब इस Ka का हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो हमारे पास pKa की वैल्यू आ जाती है। तो एसिडिटी जो है वो बेसिकली यहाँ पर हम pKa से कैलकुलेट करते हैं। और pKa हम किस तरह से निकालते हैं कि pKa के लिए हमें जरूरत होती है Ka की। हमें क्या निकालना होता है? Ka कैसे निकालते हैं कि हम एसिड की डिसोसिएशन करते हैं, एसिड डिसोसिएट होता है, और फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो निकालते हैं, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पर Ka आता है। और उस Ka का जब हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो हमारे पास Pk आ जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि आमतौर पर उसने कहा कि ज़्यादातर जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनकी 5 के करीब होती है, Pka 5 के करीब होती है, यानी उनकी जो Ka है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो 10⁻⁻5 होता है। और जब इस 10⁻⁻5 के जब हम माइनस लॉग लेते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है 5। तो इस तरह जो भी हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा, जब हम उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास Pka की वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव लॉगिंग में फायदा ये होता है कि 10⁻5 इसको समझना थोड़ा सा जरा मुश्किल होता है, लेकिन 5 को समझना थोड़ा सा आसान है। आगे देखते हैं, जैसे CF3COOH, इसका Ka 0.59 है और Pka 0.23, इसका यानी 0.59 का आपने नेगेटिव लॉग ले लिया। इसी तरह से फॉर्मिक एसिड का Ka इतना है, Pka ये आ गया। और ऑक्जेलिक एसिड का ये है। इसी तरह बेंजोइक दूसरा जो है C6H5COOH बेंजोइक एसिड है। और इसी तरीके से ये आपके पास एक और कंपाउंड है, उसका दिया हुआ है। और ये आपके पास CH3COOH एसिटिक एसिड का दिया हुआ है 4.6 में। तो ये, और फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे आखिर में इथेनॉल का दिया है। इथेनॉल का Pka 16 है। अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का 5 के करीब है ज़्यादातर का, और कुछ का और कम है, उसकी वजह है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका 5 के करीब Pka है।
और अल्कोहल या वाटर जो है उसका पीके 16 के करीब होता है। इथेनॉल का जो पीके है वो 16 है। अगर पीके की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वीक एसिड होगा, पीके की वैल्यू कम होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी ये वीक एसिड है और अल्कोहल उससे भी ज़्यादा वीक एसिड है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पीके की वैल्यू कम हो रही है और एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। अच्छा, अब जैसे मिनरल एसिड जैसे यहाँ पे बताया अल्कोहल, तो अल्कोहल 16 है, इथेनॉल 16, उससे कम है फिनॉल, उसकी 9.8 है। फिनॉल से कम पीकेए है। एसिटिक एसिड की और ज़्यादा एसिडिक है। और HCl हमें पता है HCl वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसकी पीके -7 है। तो जितनी पीके कम होगी एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसने लिखा कि वीकर देन मिनरल एसिड, यानी मिनरल एसिड के मुकाबले में वीक होते हैं। कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिनरल एसिड HCl H2SO4 से वीक होते हैं, लेकिन अल्कोहल और फिनॉल से स्ट्रॉन्ग होते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, HCl H2SO4 HNO3 से वीक होते हैं, यानी HCl H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है। लेकिन अगर एसिटिक एसिड को हम अल्कोहल और फिनॉल से कंपेयर करें तो अल्कोहल और फिनॉल वीक एसिड हैं एसिटिक एसिड के मुकाबले में। तो इस तरफ जब हम जा रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ रही। वजह क्या है? जब हम अल्कोहल को जब हम डिसोसिएट करते हैं, एक इथोक्साइड आयन बनता है, यानी यहाँ से H निकल गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर मौजूद है, डीलोकलाइज नहीं हो रहा, इसलिए H पॉजिटिव आसानी से दोबारा इससे मिल जाता है और ये रिएक्शन दोबारा वापस हो जाता है। लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो जब एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है H3O पॉजिटिव बनता है, तो जो O नेगेटिव है, पहले O नेगेटिव यहाँ था, फिर उसके बाद ये O नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और इसके ऊपर चला गया, यानी नेगेटिव चार्ज पहले इस ऑक्सीजन पर था, अब इस पर आ गया। अब ये डीलोकलाइज हो गया। तो जहां पर लोकलाइज चार्ज होगा उसकी एसिडिटी कम होगी और जहां पर डीलोकलाइजेशन होगी वहां पर एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन प्रोड्यूस अपॉन डीप्रोटोनेशन, यानी जो एनाइन बन रहा है उसकी डीलोकलाइजेशन या उसकी स्टेबिलिटी पर। अगर एनाइन कम स्टेबल है तो पीके कम होगी और अगर एनाइन ज्यादा स्टेबल है तो पीके ज्यादा होगी। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो पीके जो एसिडिटी है वो किसी भी मॉलिक्यूल की डिपेंड करती है कि जब वो आयन बनाता है तो बनने वाला आयन कितना स्टेबल होता है। ठीक है, यानी अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो एसिडिटी बढ़ेगी, अगर ये नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है तो एसिडिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं क्लोज करता हूँ और अगला पार्ट हम देखते हैं।